हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। मैं एक आई सर्जन हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स जैसे ही हम उन्हें बताते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में, दे गेट अ लिटिल स्कैर्ड, दे गेट लिटिल कंफ्यूज्ड कि अब क्या करना है। आपको भी अगर कोई डॉक्टर बताते हैं कि आपको कैटरैक्ट सर्जरी की जरूरत है तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। क्या क्वेश्चंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है डॉक्टर से पूछने बिफोर यू गो हेड फॉर अ कैटरैक्ट सर्जरी फॉर योरसेल्फ? सबसे पहले ये पूछना कि प्रोसीजर क्या किया जाएगा। सो प्रोसीजर दैट इज मोस्ट कॉमनली डन नाउडेज इज MICS, जो अल्ट्रासोनिक होता है, जिससे हम लेंस के अंदर का लेंस को ब्रेक करते हैं अल्ट्रासाउंड से और फिर उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल इंसिजन विच इज गिवन एंड द लेंस इज पुट इन साइड विद दैट। उसके अलावा कुछ लोगों में रिकमेंडेशन आती है कुछ डिफरेंट तरह की कैटरैक्ट सर्जरी की, जिसमें नोटेबली सबसे बड़ा जो कॉमनली हो रहा है वो है फेमटो कैटरैक्ट, जिसमें कुछ स्टेप्स MICS के लेजर करता है, सर्जन नहीं करता है। बट मेजरली द सर्जरी इज द सेम, इंसिजन साइज वही रहता है। उसी तरह से अल्ट्रासाउंड मशीन से अंदर लेंस को तोड़ा जाता है और लेंस को अब्सॉर्ब करके अंदर लेंस डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा लेंस डालेंगे आंख में? लेंस डालना जरूरी होता है, ये मैं पहले भी बहुत बार वीडियोस में बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप लेंस नहीं डलवाएंगे आंख में तो आपका नंबर बहुत मोटा बचता है। सो लेंसेज अलग अलग तरह के होते हैं, ये मैं पहले भी बहुत बार वीडियोस पे बना चुकी हूँ। मोनोफोकल लेंसेज होते हैं, मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं, ईडॉफ लेंसेज होते हैं, टॉरिक लेंसेज होते हैं। इन सब लेंसेज में अलग अलग बेनिफिट और नुकसान आता है और कॉस्ट भी इसी पे डिपेंड करती है। मोनोफोकल में आपकी दूर की निगाह साफ हो जाती है, पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टीफोकल में, ट्राइफोकल्स में आपकी दूर पास दोनों के लिए चश्मा उतर जाता है, लेकिन उसमें रिंग्स की दिक्कत रह सकती है, रात को गाड़ी चलाने में दिक्कत रह सकती है, ब्राइट लाइट की जरूरत होती है देखने के लिए। और ईडॉफ में ये बीच की बात होती है, इट गिव्स यू अ गुड विजुअल क्वालिटी, लेकिन पास के लिए आपको छोटे अक्षरों के लिए फिर भी चश्मा बचता है। सो ये डिस्कस करना कि ये इनमें से मेरे लिए क्या ठीक रहेगा वो जरूरी है। अच्छा क्या है वो तो अलग चीज है, लेकिन आपकी आई के लिए क्या सूटेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि हर इंसान में हर लेंस फिट करना ठीक नहीं है। हर लाइफस्टाइल के लिए हर तरह का लेंस या ट्राइफोकल या ईडॉफ या जो भी हम बोले, हर लाइफस्टाइल के लिए वो सूटेबल नहीं होता है। अगर आपके पर्दे में ऑलरेडी कमजोरी है, आपको काला मोतियाबिंद है, एज के चेंजेस है, डायबिटिक चेंजेस है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ मोनोफोकल या ईडॉफ डालें, मल्टीफोकल्स ना डालें। अगर आपको रात को गाड़ी बहुत चलानी है, लॉन्ग ड्राइव्स है, तो भी यही कोशिश होती है कि ट्राइफोकल्स अवॉइड किए जाए, क्योंकि रात में गाड़ी चलाने में किसी किसी को दिक्कत हो सकती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल, योर रिक्वायरमेंट एंड योर आई एग्जामिनेशन कि आपके लिए लेंस कौन सा अप्रोप्रिएट है। इसके लिए डिटेल में डॉक्टर से जरूर बात करें। तीसरा सवाल, क्या दोनों आंखों का ऑपरेशन एक साथ करेंगे? नहीं, दोनों आंखों का ऑपरेशन जनरली एक साथ नहीं होता है। कम से कम 1 वीक का गैप देना सब सर्जन्स प्रेफर करते हैं। ज्यादा आप जो आपको ठीक लगता है वो दे। अब इसमें ट्रिक बात ये है, ट्रिक क्वेश्चन ये होता है, अगर तो आप मल्टीफोकल लेंस सिलवा रहे हैं और दूसरी आंख में कैटरैक्ट बहुत कम है, तो एडजस्टमेंट बहुत अच्छी नहीं आती है। जनरली ऐसे में हमें दोनों आंखों का जल्दी ऑपरेशन करना पड़ता है, तभी आंख बढ़िया से एडजस्ट करती है। तो ये चीज डॉक्टर से जरूर कंफर्म कर ले कि मुझे दूसरी आंख का ऑपरेशन कितना जल्दी कराने की जरूरत है, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। क्या इंश्योरेंस मेरी सर्जरी कवर करेगी या नहीं करेगी? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी इंश्योरेंस काफी हद तक, काफी इंश्योरेंसेस कवर कर देती हैं कैटरैक्ट सर्जरी को, और किस एक्सटेंट तक करेंगी, हाँ वो अलग बात है कि सिर्फ मोनोफोकल लेंस करेंगी या एक अपर लिमिट होती है कि इतना ही अमाउंट देंगी, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर पूछे कि क्या इंश्योरेंस इसको कवर करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज कैटरैक्ट सर्जरी इज मोस्टली कवर्ड। सर्जरी के बाद मुझे कितनी प्रिकॉशन लेनी है, कितने समय दवाई डालनी है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिकॉशन सबकी जनरल होती हैं, वैसी ही होती है, आंख में कुछ जाना नहीं चाहिए, आंख में कुछ गिरना नहीं चाहिए, पानी का परहेज रहता है, इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, और आई ड्रॉप टाइम टाइम से डालनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेशन के बाद चश्मा कब लगेगा मुझे, लगेगा कि नहीं लगेगा? अगेन ये डिपेंड करता है आपके लेंस जो आंख के अंदर डला है उसके ऊपर, कि आपको चश्मे की जरूरत बाद में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और अगर चश्मा देना होता है तो एज अ रूल जनरली हम लोग 3 से 4 हफ्ते के बाद ही चश्मा देते हैं, क्योंकि उस दौरान लेंस अपनी प्लेस में फिट हो रहा होता है और जो आई है हील हो रही होती है, तो उसके बाद ही हम लोग नंबर देना प्रेफर करते हैं। सो दीज आर कॉमन क्वेश्चंस जो आपको पूछने चाहिए जब आप कैटरैक्ट सर्जरी कराने का सोच रहे हैं, या जब आपको बताया गया है कि आपको कैटरैक्ट सर्जरी करवानी है। अदरवाइज कैटरैक्ट सर्जरी इज अ वेरी सेफ सर्जरी, ज्यादातर लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। एडजस्टमेंट और हीलिंग पावर सब लोगों की अलग अलग होती है ऑफ कोर्स, तो वो धीरे धीरे सब सेटल हो जाता है, लेकिन एकदम से हो वो जरूरी नहीं है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हो कैटरेक्ट सर्जरी के रिगार्डिंग तो कमेंट में जरूर डालें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।